बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, जैसा कि सदर आसफ़ अली ज़रदारी जो है उनके हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ कि इस 23 मार्च की तकरीब में आपने उनकी तकरीर सुनी होगी और उनकी तकरीर को काफ़ी लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि तकरीर में उनका लहजा बहुत कमज़ोर था और अलील रहने की वजह से भारी अल्फाज भी उनकी ज़ुबान से ठीक से अदा नहीं हो रहे थे और वो काफ़ी अटक अटक कर बोल रहे थे। और नाजरीन, क्योंकि सदर की सेहत एक आइनी मामला होता है, बाज़ाहिर उठने बैठने में देख के नहीं लग रहा था कि वो इस कदर बीमार हैं या वो इतनी कमज़ोरी है उनको। और क्योंकि नाज़रीन, आपको पता है आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने जेल की सख्तियां भी काटी हैं और भी काफ़ी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है। और अभी वो रिसेंटली नवाबशाह गए हुए थे ईद करने और वहीं उनकी तबीयत ख़राब हुई। और जैसा कि वो ईदगाह भी जब गए तो एक कुर्सी पे बैठ के उन्होंने नमाज अदा की, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिर अचानक से ही उनको शदीद किस्म का इन्फेक्शन हुआ और बुखार हुआ। उसके बाद उनको नवाब शाह से कराची शिफ्ट किया गया और कराची के एक निजी हॉस्पिटल में इस वक्त वो डॉक्टर आसिम के ज़ेरे इलाज हैं। नाजरीन, क्योंकि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उनको हाई जो जितनी भी उनकी जो सूरत हाल है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तशवीशनाक है। अभी कुछ ख़ास उनकी सेहत के बारे में हमें अपडेट नहीं मिली कि वो पहले से बेहतर हैं। अभी फ़िलहाल तो उनकी कंडीशन ऐसी ही है। और उनको जैसा कि उनको इन्फेक्शन और बुखार था, गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने भी डॉक्टर आसम से ख़ुद फ़ोन पे बातचीत की और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो खैरियत है वो दरियाफ़्त की और उनके लिए दुआएं भी की और साथ साथ ही उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तो नाजरीन, मैं भी यकीनन आप सबसे यही कहूँगी कि ठीक है, आपका ताल्लुक़ जिस पार्टी से भी है, लेकिन इस वक्त वो शदीद बीमार हैं और उनको दुआओं की ज़रूरत है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।